अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज शाम के देहात में शाम की रूटीन आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ ब्लेंडर एक कल हुआ था, मैंने मैकरोनी का ब्लॉग भी डाला था, उसमें हमने डाल दिया था मीठा सोडा। अगर यही काम इसमें डब्बे में डाल के रखा है या और किसी का काम नहीं, इनके पापा का काम है, इसमें डाल के रखा है उन्होंने मीठा सोडा। मेरे ख्याल आई थिंक आज तो डाल के रख दिया ना, नमक है, नमक रख दिया। हाँ। सो गाइस दोबारा निकाल के ना इनके पापा ने मीठा सोडा वहीं पे रख दिया। अगर हम इसमें मीठा सोडा डाल देते ना बगैर बताए, हमारी वो क्लास लगनी थी, वो पार्ट लगनी थी जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब हुआ ब्लेंडर कुछ यूँ, मैंने भी नमक समझ के मैकरोनी में मीठा सोडा डाल दिया। इनके पापा को मैंने बताया नहीं, मैंने कहा क्योंकि उन्होंने मीठा सोडा डाला हुआ है, उन्हें पता होगा। तो आज सुबह बनाई इनके पापा ने तोरियाँ। ये पहले ये बताती हूँ, ये हमारे पास आलू का सालन 2 हंडियाँ सुबह बनी है। पहले बनाई तोरियाँ, ये दिखाओ बेटा उठा के। आप कहेंगे कि आप ही झूठ बोल रही है, तो मैं आपको इसका ब्लेंडर भी दिखा देती हूँ। जो ये बनाई तोरियाँ, नमक की जगह इसमें मीठा सोडा डाल दिया। इनका रंग भी देख लो तोरियाँ का कैसा हो गया। अच्छा जी, सोने पे सुहागा, इसको हमने बिल्कुल, क्योंकि इसने इतना ज़्यादा चम्मच भर के मीठा सोडा डाल दिया था, ये खाई नहीं जा रही थी, कड़वी सी अजीब सा टेस्ट हो गया। दूसरा यही सी कसर ये हुआ कि जब नमक आलू बनाए उसमें भी मीठे सोडे को नमक समझ के ही ऐड कर दिया। 2 हंडियाँ ख़राब। तो अब ये आलू तो फिर भी थोड़े से किसी ने खा लिए हैं, बच्चे ने। बेटा शोर ना मचाया करो, पीछे बहुत शोर आते हैं। आलू तो फिर भी बच्चों ने कुछ खा लिए हैं, लेकिन यकीन करें आप, जब देखा ना कि 2 हंडियाँ ख़राब हो गई हैं, गुस्से में आए हैं, फिर उसको मीठे सोडे को निकाला है। आई थिंक जार जोर में कहाँ रखा होगा मुझे नहीं पता। मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मुझे बुखार भी है और कुलिसा भी तेज़ हो रहा है, और मैं जो भी खा पी रही हूँ मेरे अंदर इतनी जलन है, इतनी जिस तरह आग किसी ने भर दी हो, पता नहीं मैदे की खराबी हो रही है। तो लिहाजा वो मीठा सोडा वो हटा के उसमें नमक रख गए हैं। सो गाइस अभी चलाएंगे हम आलू। ये बेटा नीचे रखो, नीचे रखो। तो अभी हम आलू ही चलाएंगे, लेकिन मैंने अपने लिए जुगाड़ निकाला भाई। मैंने निकाले प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, और मैंने दुकान से मंगवाए हैं 2 अंडे। मैं कहा भाई मैं नहीं खा सकती हूँ, मैंने सुबह तो मैंने अचार के साथ खाना खा लिया था। मैं कहा भाई शाम को मेरे पास गुंजाइश नहीं है कि मैं अचार से खाना खाऊं, तो मैंने कहा मैं बनाऊंगी आमलेट। प्याज वगैरह मैंने सब कट करके रखी हैं, आमलेट मैं बाद में बनाऊंगी। यहाँ बेटी ने आटा गूंद के रख दिया था, बेटा आप तवा वो करो। तो इसमें मारेंगे हम मुक्की। पहले हम बनाएंगे रोटियाँ, ताकि हम रोटियां बना के फारिग हो जाए, फिर मैं अपने लिए बनाऊंगी आमलेट। आप किससे खा लोगे? आलू से खा लोगे ना? हाँ हाँ। गाइस ये कैमरे के आगे हाँ कह रही है, लेकिन बाद में इनकी सभी ना है। गाइस अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, मुझे सपोर्ट लाजमी कीजिए। इतना प्यार बरसाइए, ढेरों ढेर प्यार बरसाइए, ताकि मेरी यूट्यूब से जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर होकर अर्निंग स्टार्ट हो जाए। और दूसरी बात आपसे ये करनी थी कि आप लोगों ने लाजमी दुआ करनी है। मेरी बकरी हो रही है बीमार, उसके ना वो जो होता है ना वो टांग, उसमें घुटने के अंदर कोई पानी नुमा चीज़ वो होगी है। उसको वैसे दवाई वगैरह तो हम दे रहे हैं, पर लाजमी दवा लाजमी कीजिएगा। कहते हैं ना कि दुआ जो 40 बार आमीन कहते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है। अल्लाह पाक मेरी बकरी को ठीक कर दे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बाजी के दूध का दारोमदार बकरी के दूध के ऊपर है। सो गाइस ये कैमरे के पीछे कर रही है मस्तियाँ और हंस रही हैं। अभी हम बनाते हैं रोटी। रोटी बनाने के बाद आपसे मिलते हैं, लेंगे बड़ा सा ब्रेक। तो व्लॉग कंप्लीट देखने में बड़ी मेहनत दरकार होती है एक व्लॉग बनाने के लिए, ये यकीन करें। मैं ये सोच के नहीं करती व्लॉग हाई क्या कंटेंट लेके आऊँ क्या ना लेके आऊँ। यकीन मानिए आप, जो हों जैसे हों, हम जो घर में कर रहे होते हैं आपके सामने हम आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। ये आप लोगों का बड़ापन है जो आप इतना प्यार बरसाते हो, कमेंट्स करते हो अच्छे अच्छे। यकीन करें दिल खुश हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि आज तक मुझे एक नेगेटिव कमेंट के अलावा कोई कमेंट्स नहीं आया। सारे कमेंट्स मुझे पॉजिटिव रिसीव होते हैं, और कमेंट्स करने वाला अपनी जहनियत बता रहा होता है। तो गाइज वो अपनी जहनियत दिखा रहा होता है कि आपकी कौन से किस जहन के मालिक है। सो गाइज यहाँ पे हम लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइज इसके अंदर मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, सुर्ख मिर्ची, हल्दी सब कुछ डाली। और आमलेट एक आम चीज़ है जो छोटे से छोटे बच्चे को आती है। दूसरा मैं ये बता रही थी कि कभी भी आप अगर दुकान से अंडे लेना, इसमें ऑयल नहीं है क्या? तो गाइस कभी भी आप अगर दुकान से अंडे लेना, पहले मेरी कोशिश यही होती है, आपको पता है कि मेरी तो अपनी घर की मुर्गियाँ थी जो कि सबकी डेथ हो चुकी है। तो अगर आप दुकान से अंडे ले रहे हैं ना, सबसे पहले कभी भी उस अंडे को एक प्याली में ना तोड़िएगा। पहले इसको एक प्याली में तोड़ के देखें ये कि वो गंदा तो नहीं है। और जिस तरह ये गंदा निकला, ये अंडा गंदा है ना? नहीं, सही है। सही है, दिखाओ, रोशनी करो बेटा। मुझे ये गंदा लग रहा है अंडा, आप कह रहे हैं सही है, करिए रोशनी। ये क्या है ग्रीन ग्रीन? अरे ये तो आपके हाथ से गिरा है। पक्का ये सही है? ये डाल दिया, दूसरा देखते हैं।
ये देखिए, अगर आपने एक अंडा आपका गंदा हुआ तो अगर आप दूसरा भी तोड़ोगे, दूसरा हुआ तो दोनों अंडे आपके ख़राब हो जाएंगे। ऑयल को मैंने चढ़ा दिया इसके ऊपर गर्म होने के लिए, और ये मिक्स करके मैं अब अंडे का आमलेट बनाऊंगी। भाई मैं वैसे अंडा नहीं खा सकती, आमलेट फिर भी मैं खा लेती हूँ, लेकिन मेरे से अंडा वैसे नहीं खाया जाता। पहले मैं बॉयल एग खा लेती थी, अब मुझे बॉयल एग से भी इतनी नफरत हो गई है, पता नहीं क्यों। दूसरा वाला चम्मच ले लो ना। रोटियां हमने बना के रख दी हैं, रोटियां हमारी बन गई है, सालन हमारा गर्म हो चुका है। बेटा आपने इसे गर्म हो गया सालन? हो गया होगा। ये मेरे ख्याल आई थिंक दूसरा चम्मच ही लेना पड़ेगा मुझे। सो गाइस, इसको अंडे को हम गरम गरम ऑयल में डाल देंगे और इसको पलट देंगे। मैंने गाइस बनाना इसका ये नहीं है कि इसमें अंडे ज़्यादा होते तो ये आमलेट की तरह पलटा जाता पीसीज में, लेकिन अब प्याज ज़्यादा है और वो कम है, अंडा कम है, तो इसको हम घोटाला की तरह, वो नहीं होता घोटाला, अंडा घोटाला वो बना देंगे। ये देखिए आपके सामने, ये हमने अंडा घोटाला इसका बना दिया। और इसमें हम, आपको जैसा पता है कि लेमन तो हमारे इसके जान शान, चाहे अंडा है चाहे कुछ भी है, लेमन लाजमी डालना है। तो ये मैं डाल दी इसके अंदर एक मेरी सब्सक्राइबर थी, उसने मेरा ब्लॉग देखा, कहती आपकी इतने टमाटर आप डालती हैं और ऊपर से लेमन डाल दी हैं, आप किस तरह खाते हैं इतना खट्टा सालन? मैं कहा भाई अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी फैमिली के रूल्स होते हैं, हमारे खट्टा ही खाते हैं बहुत ज़्यादा। और महीना में जब भी लेमन या टमाटर कट कर रही हूँ, यकीन करें मुझे उसकी लाजमी याद आती है। मैंने कहा कि फला थी मेरी सब्सक्राइबर थी, या ये मुझे नहीं पता। हाँ, फेंक दो डस्टबिन। बकरियों को ये बकरी खाएंगी अंडा, हद होगी। तो मैंने कहा वो मुझे लाजमी याद आती है ना। तो गाइस सालन हमारे यहाँ पे हो गया गरम, हो गया सालन डन। और दूसरा सालन किया गरम? नहीं गाइस दूसरे वाला भी सालन गरम करेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। रखें तो ये क्या गाइस रोज़ धोना पड़ता है, यकीन करें। इसको नहीं मैं रोज़ धोती हूँ, ऐसे कहना, इसको धोना पड़ता है। अगर ना धो फेस पे इतने मोटे मोटे दाने निकल आते हैं जरासीम से। और आपको जैसा पता है कि गर्मी, इतनी शदीद गर्मी है, इतनी शिद्दत की गर्मी में आपको पता है कि किस तरह ये मैनेज करना पड़ता है, मैं जानती हूँ। सो गाइस अभी हम नाश्ता नहीं सॉरी शाम के टाइम में खाना वगैरह खाएंगे। और इधर हमारा अंडा भी हो गया तैयार, और ये बर्तन वगैरह सब धोएंगे, फिर पढ़ेंगे हम मगरिब की नमाज। तो गाइस ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। और ये अंडे की फाइनल होती है इस तरह का, फिर भी इसे पकड़ने के लिए रख देती हूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं कल के ब्लॉग में नई जज्बे, नई मंग, नई लगन, नए दिन के आगाज़ के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी बहन को दुआ में याद रखें, अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।